यत्र नारीस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यानी जहां नारियों की पूजा होती है वहां देवता निवास करते हैं। ऐसा ही कुछ सुना होगा आपने। दरअसल हमारे समाज में नारियों को सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है, पूजा जाता है। ये जो बातें मैंने अभी आपको बताई हैं, चाहे जमीनी धरातल पर सच हो ना हो, पर किताबों में तो हमने यही पढ़ा है। और जमीनी धरातल की सच्चाई की बात भी इसलिए बोली थी क्योंकि आज के समय दहेज, उत्पीड़न, हिंसा के मामले हर दिन बढ़ते जा रहे हैं। पर क्या ये मामले बढ़ रहे हैं या महिलाएं खुलकर बोलने लगी हैं, यह भी एक अलग प्रश्न है। क्योंकि आमतौर पर महिलाओं को सहन शक्ति की मूर्ति माना जाता है। वे कभी खुद कुछ नहीं कहती, सहती रहती हैं, पर जब सहन शक्ति की सीमा खत्म हो जाए तो फिर बोलना पड़ता है। पर क्या केवल बोलने से काम हो जाता है या आपको अपने हक और न्याय को पाने के लिए धरने पर बैठना पड़ता है? यह भी एक अलग सवाल है। अब आप सोच रहे होंगे कि आज एक साथ इतने सवाल कैसे? तो आपको बता दें, जिस पुरुष प्रधान समाज में रहकर हम नारियों के सम्मान की खोखली बातें करते हैं, उसी समाज से देश के लिए मेडल जीतने वाली कुछ महिलाएं अपने हक के लिए, अपने उत्पीड़न के खिलाफ न्याय पाने के लिए धरने पर बैठी हैं। और उन्होंने जिस पर आरोप लगाए हैं वो बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी से। यहाँ मैं किसी पार्टी के बारे में, किसी पार्टी के खिलाफ बोलने नहीं आया, पर पार्टी का नाम जोड़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि बार बार यही बात बोली जा रही है कि केवल पार्टी का नाम आगे रखकर वो व्यक्ति बच रहा है, और वो व्यक्ति है सांसद ब्रजभूषण शर्मा। आपको बता दें कि भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष और बीजेपी के सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ दिल्ली के जंतर मंतर पर पहलवानों का धरना चौथे दिन बुधवार को भी जारी है। विनेश फोगाट समेत 8 पहलवान सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। इन्होंने ब्रजभूषण के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की अपील की है। विनेश फोगाट ने आरोप लगाते हुए कहा, 3 महीने पहले हमने जो रेसलिंग फेडरेशन के जो प्रेसिडेंट थे ब्रजभूषण शरण सिंह, उनके खिलाफ में आवाज़ उठाई थी। हमारे साथ में कुछ राजनीति हुई है, सरकार ने एक कमेटी बनाई थी और 4 हफ्ते का टाइम मांगा था, लेकिन 3 महीने हो गए हमें वेट करते हुए। हमारे साथ आज भी न्याय नहीं हुआ है। 2 दिन पहले हम पुलिस स्टेशन में गए थे कंप्लेंट लेके। 7 लड़कियों ने कंप्लेंट दी है कि हमारी एफआईआर दर्ज की जाए ब्रजभूषण के खिलाफ में, जो लड़कियों के साथ उसने जो सेक्सुअल हरासमेंट किया है उसके खिलाफ। लेकिन पुलिस हमारी एफआईआर भी लॉन्च नहीं कर रही है। उसके बाद हम वेट करके जंतर मंतर पे आए हैं। अभी जंतर मंतर पे भी हमें परमिशन नहीं मिला है, हम ऐसे ही बैठे हैं और पुलिस हमारे चारों तरफ खड़ी है। पर जैसे ही वे धरने पर बैठे, एक नई खबर बाजार में आ गई। दरअसल इंडियन रेसलिंग फेडरेशन के 7 मई से होने वाले चुनाव रोक दिए गए हैं। सूत्रों से पता चला है कि ओलंपिक एसोसिएशन चुनाव के लिए एक एग्जीक्यूटिव कमेटी बनाएगी और कमेटी WFI का भी कामकाज देखेगी। दिल्ली पुलिस ने इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन और केंद्रीय खेल मंत्रालय की बनाई दोनों जांच कमेटियों की रिपोर्ट मांगी है। इसके अलावा दिल्ली पुलिस ने सांसद ब्रजभूषण पर लगे आरोपों की जांच शुरू कर दी है। पहलवानों ने हरियाणा की खाप पंचायतों से समर्थन मांगा है। उन्होंने खाप पंचायतों से माफी मांगते हुए कहा कि पिछली बार हमसे भूल हो गई थी, आज हमें आप सभी की बहुत जरूरत है, हमारा साथ दीजिए। इसके साथ ही सुबह बजरंग पूनिया ने कहा कि इस मंच पर सभी राजनीतिक दलों का स्वागत है। हालांकि जनवरी के प्रदर्शन के दौरान मंच पर किसी भी राजनीतिक दल को परमिशन नहीं दी गई थी, क्योंकि शायद पहलवानों को लगा होगा कि वे बिना राजनेताओं के न्याय पा लेंगे, या हो सकता है वे किसी एक पार्टी के हाथ की कठपुतली ना बनना चाहते हो। इस बार बजरंग पूनिया ने कहा कि सभी दलों का हमारे धरने में शामिल होने के लिए स्वागत है, चाहे वे भाजपा, कांग्रेस, आप या कोई भी अन्य पार्टी से हो। हम किसी भी पार्टी से जुड़े हुए नहीं हैं। यानी अब की बार पहलवानों ने सभी का सहयोग मांगा है और इस कारण पहलवानों के समर्थन में हरियाणा की खाप पंचायतें 27 अप्रैल को दिल्ली पहुंच रही है। दरअसल 25 अप्रैल की शाम होते होते कई खाप पंचायतें एक्टिव हो गई, मीटिंग होने लगी। फैसला हुआ कि जंतर मंतर जाकर पहलवानों का सपोर्ट करेंगे। कुछ पंचायतें अब भी बुलावे का इंतजार कर रही हैं। हालांकि पहलवानों के सपोर्ट पर सब एक राय है। हरियाणा की अलग अलग खाप पंचायतों को मिलाकर बनी सर्व खाप पंचायत के प्रवक्ता जगबीर मलिक कहते हैं, हम अपनी बेटियों के साथ हैं। ये जंतर मंतर पर बैठकर रो रही हैं, उनके साथ कुछ तो जरूर हुआ है। वे पहलवान हैं, ऐसे बैठकर नहीं रोती। सारी खाप पंचायतें उनके साथ हैं।
झज्जर, रोहतक, सोनीपत और बाकी पंचायतें भी उनके साथ जुड़ने वाली हैं। सर्व खाप के प्रवक्ता जगबीर मलिक खाप के भी प्रवक्ता हैं। ये देश की सबसे बड़ी खाप पंचायत है। इसमें हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के 1430 गांव आते हैं। जनवरी में पहलवानों ने जंतर मंतर पर धरना दिया था, तब खाप पंचायत इससे दूर रही थी। इस बार जगबीर मलिक कहते हैं, हमें लगा था इंटरनेशनल और नेशनल लेवल कमेटी बन रही है, सही जांच होगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, तो पहलवान फिर से धरने पर आ गए। अब इस लड़ाई में हम उनके साथ हैं। आपको बता दें कि नैन खाप में हिसार, जिंद और झज्जर के 52 गांव आते हैं। खाप के प्रधान नफे सिंह काफी बुजुर्ग हैं, उन्हें सुनाई भी कम देता है, लेकिन फोन पर उन्होंने एक बात साफ तौर पर कही कि हम पहलवानों के साथ हैं, उनके लिए आंदोलन करेंगे। बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ मोर्चा खोलकर बैठे पहलवानों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। सिंह पर 7 पहलवानों ने सेक्सुअल हरेसमेंट का आरोप लगाया है। प्रोटेस्ट कर रहे रेसलर सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की मांग पर अड़े हुए हैं। उनकी याचिका पर 28 अप्रैल को सुनवाई होगी। कोर्ट ने यौन शोषण का आरोप लगाने वाली लड़कियों के नाम जुडिशियल रिकॉर्ड से हटाने के लिए कहा है, ताकि उनकी पहचान सामने न आए। कोर्ट ने कहा, पहलवानों में यौन उत्पीड़न के गंभीर आरोप लगाए हैं, इन पर विचार करने की सख्त जरूरत है। ऐसे में पूर्व गवर्नर सत्यपाल मलिक ने पूछा कि सरकार किस मुंह से बेटी बचाओ का नारा देती है। देश में बेटियों को पिछले 3 महीनों से न्याय के लिए भटकना पड़ रहा है। देश के भविष्य से खिलवाड़ सिर्फ इसलिए किया जा रहा है क्योंकि जिस पर आरोप लग रहे हैं वह भाजपा सांसद है। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने खिलाड़ियों का समर्थन किया है। हुड्डा ने ट्वीट कर कहा, जिन खिलाड़ियों को पूरी दुनिया में देश का मान बढ़ाया है, उन्हें न्याय के लिए धरना देना पड़ेगा, तो यह देश का ही दुर्भाग्य है। पूरे मामले की निष्पक्ष जांच जरूरी है। भारतीय ओलंपिक संघ ने भारतीय कुश्ती संघ की कार्यकारी समिति के गठन के 45 दिनों के भीतर चुनाव कराने और उसके दिन प्रतिदिन के मामलों का प्रबंधन करने के लिए एक एडहॉक समिति का गठन किया है। जैसा कि हमें पता है कि आरोप लगाने के बाद व्यक्ति सारे आरोपों को सिरे से नकार देता है, उसी तरह ब्रजभूषण ने कहा कि किसी भी तरह का उत्पीड़न नहीं हुआ है, अगर ऐसा निकला तो मैं फांसी पर लटक जाऊंगा। उन्होंने धरने को स्पॉन्सर्ड बताते हुए इसके पीछे हरियाणा कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा को बताया। उन्होंने कहा कि अब ये खिलाड़ी नेशनल लेवल पर भी खेलने योग्य नहीं रहे हैं। राजनीति एक तरफ है, सारी पार्टी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप तो लगाती रहेंगी, पर क्या एक बार राजनीति को एक तरफ रखकर नारी की अस्मिता के साथ खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती? यह सोचने वाली बात है कि यदि एफआईआर लिखवाने के लिए इतनी लड़ाई लड़नी पड़ रही है, तो न्याय पाने के लिए क्या क्या करना होगा। पर हमें भरोसा है हमारी न्याय व्यवस्था पर, न्याय तो आखिर मिल ही जाएगा। पर यदि आपको अभी तक यह पता नहीं है कि एफआईआर क्या होती है, तो चलिए आपको एक बार एफआईआर के बारे में भी बता देते हैं। एफआईआर यानी फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, दंड प्रक्रिया संहिता यानी सीआरपीसी 1973 के सेक्शन 154 में एफआईआर का जिक्र है। क्राइम रिलेटेड घटना के संबंध में पुलिस के द्वारा कार्रवाई के लिए दर्ज की गई पहली सूचना को प्राथमिकी या फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट यानी एफआईआर कहा जाता है। सीआरपीसी की धारा 157(1) के मुताबिक पुलिस के द्वारा मामला दर्ज कर एफआईआर की रिपोर्ट जिले के या संबंधित मजिस्ट्रेट तक 24 घंटे के अंदर भेज दी जानी चाहिए। देश में हर व्यक्ति को शिकायत के तौर पर एफआईआर दर्ज कराने का अधिकार है। अगर कहीं भी कोई संज्ञेय अपराध यानी कॉग्निजेबल ऑफेंस हो रहा है, तो ऐसे में रिपोर्ट दर्ज करवाने के बाद ही पुलिस छानबीन कर सकती है। संज्ञेय अपराध का जिक्र क्रिमिनल प्रोसीजर कोड सीआरपीसी 1973 की धारा 2C और 2L में है। धारा 2C कहती है, ऐसा अपराध जिसमें पुलिस किसी भी व्यक्ति को बिना किसी वारंट के अरेस्ट कर सकती है, वह संज्ञेय अपराध माना जाता है। सीआरपीसी 1973 के शेड्यूल 1 में संज्ञेय अपराध की पूरी लिस्ट दी गई है, जिसके अनुसार इस अपराध में बलात्कार, देशद्रोह, हत्या, रिश्वत, अपहरण, दंगा, हथियार से लैस होकर अपराध करना, पब्लिक सर्वेंट अगर रिश्वत ले रहा है, फर्जी पब्लिक सर्वेंट बनकर जनता को कोई बेवकूफ बना रहा है, या अगर कोई योजना बनाकर गैर कानूनी काम कर रहा है, ये सब शामिल होते हैं। पर एफआईआर को कुछ
पर एफआईआर कुछ बातों को ध्यान में रखकर लिखी जाती है। एफआईआर लिखते या लिखवाते समय उसमें बारीक से बारीक डिटेल होनी चाहिए, जैसे अपराध के वक्त चांदनी रात थी या अंधेरा था, लैंप पोस्ट के आसपास था या नहीं था, अगर था तो उसकी रोशनी कितनी दूर तक जा रही थी, वगैरह वगैरह। उसके बाद उस केस की जांच आगे शुरू होती है। एफआईआर लिखवाना हमारा अधिकार है और इसीलिए सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज न करने पर दिल्ली पुलिस को नोटिस भेजा है। पहलवानों के वकील नरेंद्र हुड्डा ने कहा, हमने आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश देने की मांग की है। गंभीर आरोपों के बावजूद दिल्ली पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं कर रही है। सीजेआई ने मामले को गंभीर बताया। उन्होंने दिल्ली सरकार और पुलिस को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। खैर, देखने वाली बात यह है कि कौन कितना सच्चा है और कितना झूठा है। आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। डिजिटल आवाज, खबर कुछ हटके।